अगर मैं तुमसे पूछूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर किस राजा ने क्रिएट किया था, यू मे थिंक अबाउट द चंगेज़ खान और मंगोल एम्पायर और मे बी सम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एम्पायर की कोई नो। ही वाज एन एंशिएंट किंग ऑफ ईरान नोन एज द साइरस द ग्रेट। इसका एम्पायर इतना बड़ा था कि इट वाज एक्सटेंडिंग ऑल द वे फ्रॉम इंडिया टू एंशिएंट ग्रीस। साइरस के एम्पायर में इंडियन सोल्जर यूज्ड टू फाइट फॉर हिज आर्मी। ये पीक पे एम्पायर दुनिया की 40% पॉपुलेशन को कंट्रोल करता, 30% ट्रेड इसी एम्पायर से होकर गुजरता था। यह एम्पायर उस जमाने की 3 ग्रेट सिविलाइजेशंस को कनेक्ट करता था, इंडिया, इजिप्ट और ग्रीस। साइरस का जन्म एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, बट अपने मिलिट्री एबिलिटी, डिप्लोमेटिक बिहेवियर और बेनोवोलेंसी टुवर्ड्स हिज पीपल ही बिकेम वेरी फेमस अमंग द सब्जेक्ट्स। साइरस आल्सो मेड द ज़ोरोआस्टर फेथ और द एंशिएंट Iranian faith today known as the Parsi Dharma as the official religion of Iran, but he never imposed his values or his religion for others. For example, when he conquered the Babylonia, he freed Jews to return to their homeland Jerusalem and also donated some amount to build their second temple. और इसी बेनोवलेंसी एक्ट की वजह से साइरस इज द ओनली नॉन ज्यू इन इंटायर जूइश बाइबल रेफर्ड एज मसाया। इतना ही नहीं, साइरस ने दुनिया का पहला ह्यूमन राइट चार्टर भी इशू किया था। जस्ट इमेजिन, एक राजा से 2600 साल पहले ह्यूमन राइट्स वैल्यूज की बात कर रहा है। साइरस के इन्हीं बेनोवलेंट एक्ट की वजह से उसे द फादर ऑफ एंशिएंट ईरान और फादर ऑफ एंशिएंट इरानियन पीपल भी कहा जाता है। साइरस द ग्रेट के मरने के 300 साल बाद जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शियन एम्पायर को कॉन्कर किया, एंड व्हेन ही विजिटेड tomb of this great king, he found an inscription. Inscription was mentioning, "How you are, or from wherever are you coming? I am the Cyrus the Great, the Lord of the Asia. Please do not grudge me in this little piece of heaven."